यमुना नदी के पावन तट पर बसी दिव्य नगरी वृंदावन, जिसे ब्रजभूमि का हृदय कहा जाता है, भगवान की बाल लीलाओं और प्रेम की अमर कथा को आज भी जीवंत बनाए हुए है। कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए बालक कृष्ण को गोकुल से लाकर इसी पावन धाम में बसाया गया और तभी से वृंदावन का कण कण राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम से आलोकित है। आज की इस पावन यात्रा में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थली वृंदावन धाम का संपूर्ण दर्शन कराएंगे। वृंदावन यात्रा के पहले दिन की शुरुआत आप श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन से कर सकते हैं। यह मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धालुओं से भरा रहता है, इसलिए यहाँ प्रवेश करने के लिए आपको काफी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों की अपार आस्था के कारण मंदिर परिसर में हमेशा उत्साह और भक्ति का अद्भुत वातावरण बना रहता है। पास ही स्थित वह पवित्र स्थान है जहां स्वामी हरिदास जी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या कर अपने आराध्य ठाकुर जी को अपने हृदय से प्रकट किया था। इसी कारण इस मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को राधा और कृष्ण के संयुक्त स्वरूप ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। बांके बिहारी मंदिर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर एक ऊंचे टीले पर स्थित मदन मोहन मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण से पहले सनातन गोस्वामी जी अपनी छोटी सी कुटिया में बाल रूप मदन मोहन जी की सेवा करते थे और दिन भर भजन कीर्तन में लीन रहते थे। यमुना नदी के तट पर एक समय व्यापारी रामदास खत्री की नाव फंस गई थी। अत्यंत चिंतित होकर उन्होंने बाल रूप में विराजमान लगभग 5 वर्ष के श्री मदन मोहन जी से प्रार्थना की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु की कृपा से उनकी नाव सुरक्षित बाहर निकल आई। इस चमत्कारिक लीला से प्रभावित होकर रामदास खत्री ने अपने व्यापार से अर्जित धन से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के गर्भगृह में वर्तमान में श्री मदन मोहन जी के साथ ललिता सखी, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान हैं। मंदिर के दर्शन का समय प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। हालांकि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान दर्शन नहीं होते। वृंदावन की कूंज गलियों से होते हुए अब हम राधा वल्लभ मंदिर पहुंच चुके हैं। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण हित हरिवंश महाप्रभु ने लगभग 500 वर्ष पूर्व करवाया था। उस समय यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित था। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही हमें आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां राधे राधे के मधुर कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के बाद अब हम गोविंद देव जी मंदिर आ पहुंचे हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर वृंदावन के सबसे भव्य और प्रभावशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण राजा मानसिंह ने सन 1590 में करवाया था। उस समय यह 7 मंजिला विशाल मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि विशेष त्योहारों पर इसके गुंबद पर लगभग 50 किलो घी का दीपक जलाया जाता था, जिसकी रोशनी दूर आगरा तक दिखाई देती थी। इसी अद्भुत प्रकाश को देखकर औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। हालांकि मंदिर पर आक्रमण से पहले ही राजा मानसिंह जी ने यहां स्थापित सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को सुरक्षित रूप से जयपुर स्थानांतरित करवा दिया था। लगभग 200 वर्षों तक यह मंदिर खंडहर के रूप में रहा, लेकिन आज भी इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्तमान में यहां आपको गिरिधारी गोविंद जी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। यमुना तट पर स्थित पावन वृंदावन में एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य स्थल है निधिवन। मान्यता है कि यही वह स्थान है
जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,801 रूप धारण कर तुलसी वन में महारास की लीला की थी। निधि वन का अर्थ ही है तुलसी का वन। कहा जाता है कि आज भी रात्रि के समय श्री कृष्ण जी और राधा रानी यहाँ रास रचाने के लिए पधारते हैं और यहाँ के वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। इस रहस्यपूर्ण आस्था के कारण सूर्यास्त के बाद, विशेष रूप से शाम 7 बजे की आरती के पश्चात, इस स्थान में किसी का प्रवेश वर्जित है। निधिवन के भीतर आपको अनेक भक्तों की समाधि स्थल भी देखने को मिलती है। मान्यता है कि ये वही भक्त हैं जिन्होंने रात्रि में यहां प्रवेश कर दिव्य लीला के दर्शन करने का प्रयास किया, किंतु वे इस अलौकिक दृश्य को सहन नहीं कर पाए। निधिवन के समीप ही स्थित है भव्य और कलात्मक शाहजी मंदिर, जो अपनी अनूठी स्थापत्य शैली और सर्पाकार खंभों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 1835 में लखनऊ के सेठ कुंदन लाल शाहजी ने कराया था, जो चैतन्य महाप्रभु जी के परम भक्त थे। सफेद मकराना पत्थर से निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में श्री राधा रमण जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन भक्तों को आध्यात्मिक शांति और आनंद से भर देते हैं। वृंदावन में दोपहर के समय अधिकतर मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। ऐसे समय में आप श्री कृष्ण जी की पावन लीला स्थलियों में से एक केसी घाट पर जा सकते हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित इसी स्थान पर नंद नंदन श्री कृष्ण जी ने केसी नामक राक्षस का वध किया था। यहाँ की शाम विशेष रूप से मनमोहक होती है, जब यमुना मैया की भव्य आरती होती है, जिसमें शामिल होकर अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं वृंदावन धाम के भव्य रंगनाथ मंदिर की। इस विशाल मंदिर का निर्माण वर्ष 1845 में लक्ष्मी चंद्र जैन जी ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में करवाया था। मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसके 7 विशाल प्रवेश द्वारों से लगाया जा सकता है। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते ही आपको रंग बिहारी जी अर्थात भगवान रंगनाथ जी शयन मुद्रा में दर्शन देते हैं। गर्भगृह में उनके साथ गुरुदेव और महालक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। गर्भगृह के सामने अत्यंत सुंदर नक्काशीदार मंडप बना हुआ है, जो मंदिर की शोभा को और बढ़ाता है। मुख्य गर्भगृह में प्रवेश से पहले मंडप के बाहर लगभग 490 किलो वजनी स्वर्ण स्तंभ भी स्थित है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसी मंडप से भक्तगण दूर से ही भगवान के दिव्य दर्शन करते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में भगवान का अत्यंत आकर्षक शीश महल भी देखने को मिलता है, जो अपनी सुंदरता से मन मोह लेता है। वृंदावन धाम में स्थित प्रेम मंदिर में शाम का समय होते ही सभी भक्तगण आना पसंद करते हैं। वृंदावन धाम में स्थित प्रेम मंदिर में शाम होते ही यहाँ एक अलग ही दिव्यता देखने को मिलती है। वृंदावन आने वाले अधिकतर श्रद्धालु संध्या के समय इसी मंदिर की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि रंग बिरंगी लेजर लाइट्स इसकी सुंदरता को और भी मनमोहक बना देती हैं। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के परम भक्त जगत गुरु स्वामी कृपालु जी महाराज ने करवाया था। इटालियन मार्बल से बने इस मंदिर पर लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। मंदिर परिसर में श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां, सुंदर उद्यान और गर्भगृह में विराजमान राधा कृष्ण की दिव्य मूर्तियां श्रद्धालुओं का मन मोह लेती हैं। यदि आप यहां आने की योजना बना रहे हैं तो शाम का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। मंदिर प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है और इसी दौरान इसकी असली सुंदरता देखने को मिलती है। वृंदावन यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत मैंने पवित्र गोपेश्वर महादेव के दर्शन से की। मान्यता है कि भगवान शिव ने श्री कृष्ण की महारास लीला के दर्शन की इच्छा से यमुना मैया जी के आशीर्वाद से गोपी रूप धारण किया था। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप वृंदावन आकर गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है।
इसलिए यहाँ अवश्य आएं। इसके बाद मैंने भव्य वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के दर्शन किए। यह मंदिर अत्यंत दिव्य और मनमोहक है। यहाँ के अनुभव को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह मंदिर प्रेम मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है। पूर्ण होने पर यह मंदिर और भी विशाल एवं अद्भुत रूप में सामने आएगा। चंद्रोदय मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सुंदर प्रियकांत जू मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संरचना खिले हुए कमल के फूल के समान है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। इस मंदिर का निर्माण देवकी नंदन जी महाराज द्वारा करवाया गया है और इसके गर्भगृह में राधा कृष्ण की अत्यंत सुंदर मूर्तियां विराजमान हैं। वृंदावन आएं तो इन सभी पवित्र स्थलों के दर्शन अवश्य करें। यकीन मानिए, आपकी यात्रा और भी दिव्य और यादगार बन जाएगी। लोटस टेम्पल से लगभग 5 मिनट की दूरी पर स्थित यह भव्य मां वैष्णो देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सबसे पहले मां वैष्णो देवी की लगभग 141 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो अत्यंत दिव्य और मनमोहक प्रतीत होती है। मां की प्रतिमा के पास ही हाथ जोड़े हुए मुद्रा में हनुमान जी भी विराजमान हैं, जो इस स्थान की आध्यात्मिक गरिमा को और बढ़ाते हैं। प्रतिमा के ठीक नीचे एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जिसके गर्भगृह में माता रानी के अत्यंत आकर्षक और शांतिदायक दर्शन होते हैं। मंदिर की चारों दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां सजाई गई हैं, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 6 वर्षों का समय लगा था। इसके अलावा मंदिर परिसर में 9 देवियों की गुफा भी बनाई गई है, जहां श्रद्धालु विशेष रूप से दर्शन करने आते हैं। मंदिर के दर्शन का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सायं 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक है। अभी हम पवित्र वृंदावन धाम में स्थित अपने दिव्य सौंदर्य और आध्यात्मिक आभा के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध श्री कृष्ण और बलराम मंदिर पहुंच चुके हैं। इस मंदिर को इस्कॉन टेम्पल या अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण इस्कॉन सोसाइटी द्वारा वर्ष 1975 में कराया गया था। यहाँ दर्शन का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 तक रहता है। अगर आप वृंदावन यात्रा पर आए हैं तो राधा रमण मंदिर के दर्शन अवश्य करें। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से गोविंद देव जी मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और मदन मोहन मंदिर के दर्शन का पुण्य भी प्राप्त होता है। वृंदावन की पावन भूमि पर स्थित एक और भव्य मंदिर है जयपुर मंदिर। राजस्थानी स्थापत्य शैली में बने इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई माधव सिंह ने अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए करवाया था। मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो आप किसी राजमहल में आ गए हों। इसका गर्भगृह अत्यंत विशाल है, जहां राधा माधव जी सहित अनेक देवी देवता विराजमान हैं। जयपुर मंदिर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर स्थित है पागल बाबा मंदिर। सफेद संगमरमर से निर्मित यह अद्भुत 9 मंजिला मंदिर वर्ष 1979 में संत लीलानंद जी द्वारा बनवाया गया था। भगवान भक्ति में लीन रहने के कारण लोग उन्हें पागल बाबा कहने लगे। इस मंदिर की प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और यहाँ की झांकियां भी अत्यंत आकर्षक हैं। वृंदावन की यात्रा केवल मंदिरों के दर्शन तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जहां भक्ति, इतिहास, रहस्य और आस्था एक साथ मिलकर आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह थी वृंदावन धाम की एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा, जहां हर कदम पर भक्ति है, हर दृश्य में दिव्यता और हर अनुभव में श्री कृष्ण का आशीर्वाद। इसी के साथ हमारी वृंदावन यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।